आओ इल्म का चिराग जलाएं सम्मान समारोह में एसआईआर में निस्वार्थ सेवा करने वाले एवं जरूरतमंद लोगों में कड़ाके की ठंड में कंबल वितरण में सहयोग करने वाले साथियों को मोमेंटो ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी के आगागंज जेतपुरा ट्यूबेल के पास सामाजिक संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन एवं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वाधान में पत्रकार मकबूल अहमद अंसारी, संस्थापक महासचिव इंडियन यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्ताफुर रहमान साहब की अध्यक्षता आओ इल्म का चिराग जलाएं सम्मान समारोह के आयोजन हुआ। प्रोग्राम का संचालन इदरीस अंसारी जी ने किया, जिसमें एसआईआर में निस्वार्थ सेवा करने वाले एवं असहाय लोगों में कंबल वितरण करने वाले, जरूरतमंद लोगों की मदद करने वालों को सम्मानित किया गया, जिसमें जनाब असरार अहमद उर्फ बुल्लू दा, लेखक बुनकर बिस्मिल्ला अंसारी, समाज सेवक मोहम्मद सलमान, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आतिफ फैजान, सोशल वर्क मोहम्मद इरफान खान, पप्पू भाई, मोहम्मद अजीम अंसारी, अहमद राजू हमजा, शहाबुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अयूब अंसारी जैसे कई लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर लेनिन रघुवंशी, श्रुति रघुवंशी मानवाधिकार जन निगरानी सेवा समिति, एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी अधिवक्ता, शबा खान डायरेक्ट इंडियन सोशल केयर फाउंडेशन, संतोष कुमार तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय मतदाता महासभा पार्टी, शमीम अंसारी प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, सलाउद्दीन अली प्रधान संपादक हकीकत की जंग समाचार पत्र, जीशान अहमद वरिष्ठ संपादक हकीकत की जंग समाचार पत्र, नकी हैदर दानिश उत्तर प्रदेश प्रभारी 24 न्यूज़ हक की आवाज़, मोहम्मद अहमद भूचाल समाचार संपादक सहित पत्रकार रीमा कुमारी, ऋचा मधुकर, हुस्ना अंसारी, बिलाल अख्तर, अस्मिता श्रीवास्तव, अभय श्रीवास्तव, वसीम अख्तर, खुसरंगहीन सेवक बेलाल नुमानी को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य आयोजक अफसल अहमद, साजिद अंसारी, गांगुली साहब, मोहम्मद इरफान साहब, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी युवा नेता समाज सेवियों द्वारा प्रोग्राम को सफल बनाया गया। शहनवाज आलम कौन है? साजिद अंसारी है, जो समाज के हर तरह से लोगों की मदद करते हैं। तनवीर सिद्दीकी साहब से गुजारिश है कि उनका इस्तेमाल करें। स्मिता श्रीवास्तव लेकर के उसके बाद हम आपका इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको का कीमती समय जो है वो नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठे सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर मंच पे जितने लोग शामिल हैं उनका भी एक बार इस्तकबाल करती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आओ इल्म का चिराग जलाएं, ये एक बहुत अलग और बड़ी मुहिम है। इल्म की बात तो सभी करते हैं, लेकिन जब बात आती है इल्म को आगे बढ़ाने की, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो चिराग बुझते हुए दिखाई देते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो हमारे यहाँ पर जितने भी भाई हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी महिलाएं अपने घर में मेरी बातों को सुन रही होंगी, तो मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ आप सबके लिए। क्योंकि मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है, वहाँ पर एजुकेशन हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और जहाँ पर एक साथ 5 से 6 बच्चे होते हैं और वालिद अकेले कमाने वाले होते हैं, तो वहाँ पर घर का गुजर बसर करना और बच्चों को इल्म देना और भी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि भले आपके पास एक टाइम का खाना हो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। क्योंकि 2 टाइम का खाना ना हो, लेकिन अगर आप एजुकेशन देंगे तो वो एजुकेशन आगे जा करके आपके परिवार को बहुत आगे बढ़ाएगी, बहुत आगे अच्छे बुरे लोगों में बैठने की समझ पैदा करेगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे खास करके हम मुसलमानों की अगर बात करें तो आजकल हमारे मुसलमानों में लड़के कम पढ़े लिखे देखे जा रहे हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं और अच्छे रिश्ते की भी दिक्कतें सामने आ रही हैं, कहीं कारोबार की दिक्कतें सामने आ रही हैं, रोजगार की दिक्कतें सामने आ रही हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं अगर एजुकेशन है तो भी। तो उससे आप लोग विचलित ना हो, परेशान ना हो और इल्म से पीछे ना हटें। जितनी भी ज़्यादा हो सके पढ़ाई करें, किसी भी क्षेत्र
बीए कर रहे हैं, किसी भी स्किल को सीखें और स्किल को सीखने के बाद उसमें ही आप अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात मेरी, तो मैं भी आपको अब मैं थोड़ा सा समय इंडियन यूथ फाउंडेशन के लोगों का लेना चाहूंगा, 2-3 मिनट का समय। हम गांगुली जी हैं, उनसे गुजारिश करें, बहुत ही एक्टिव है, समाज के तमाम वर्ग के लोगों का सोशल मीडिया पर एक्टिव हो करके वो अपने प्रचार प्रसार से सबको अवगत कराती हैं। भाई दूसरे हिना जी का चाहेंगे, तनवीर साहब एडवोकेट जी से गुजारिश करेंगे जो उनका माला पढ़ना कर इस्तेमाल करें। और चूंकि कुछ और कुछ मेहमान है जो भी हम लोगों के बीच नहीं आज आए हैं, हम चाहेंगे कि अगले वक्ता के रूप में थोड़ा सा तो कम समय में लेकर हम चाहेंगे कि अगले वक्ता के रूप में 2 मिनट का समय आपसे गुजारिश करेंगे, 2 मिनट का समय लेकर के और इनका चुनाव जलाने पर अपने विचार को रखेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को, धन्यवाद। हमारे उतना बोलना तो नहीं आता, लेकिन आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो ये शिक्षा के लिए यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में लिखाने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आपके घर के बेटी और बेटे दोनों एक साथ पढ़ें, किसी में कोई अंतर परिवर्तन ना रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम समय में अपनी बातों को रखा। अब हम लोगों के बीच नवकाशी समाचार की अभय श्रीवास्तव जी हैं, हम चाहेंगे कि आप आए और आपका माला डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी से गुजारिश करेंगे कि आपको माला पहनाने का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ स्मिता श्रीवास्तव जी है, वो भी एक सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है, हम उनका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ हिना जी से गुजारिश करेंगे कि आप उनका माला पहना के इस्तेमाल करें। दानिश भाई जो मीडिया जगत में है, हम उनका इस्तेमाल करने के लिए साजिद साहब से गुजारिश करेंगे कि आप उनका माला पहना के इस्तेमाल करें। और कौन बचा? अब हम अगले वक्ता के रूप में हम लोगों के बीच जो मेहमान मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में मौजूद है। अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, हमारे यहाँ पर जितने भी भाई हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी महिलाएं बातों को सुन रहे हैं, तो मैं एक इतना ज्यादा एग्जांपल हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है, वहाँ पर एजुकेशन हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और जहाँ पर एक साथ 5 से 6 बच्चे होते हैं और मालिक अकेले कमाने वाले होते हैं, तो वहाँ पर घर का गुजर बसर करना और बच्चों को इल्म देना और भी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि भले आपके पास एक टाइम का खाना हो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि 2 टाइम का खाना ना हो, लेकिन अगर आप एजुकेशन देंगे तो वो एजुकेशन आगे जाकर के आपके परिवार को बहुत आगे बढ़ाएगी, बहुत आगे अच्छे बुरे लोगों में बैठने की समझ पैदा करेगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे खास करके हम मुसलमानों की अगर बात करें, तो आजकल हमारे मुसलमानों में लड़के कम पढ़े लिखे देखे जा रहे हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गई हैं और अच्छे रिश्ते की भी दिक्कतें सामने आ रही हैं, कई कारोबार की दिक्कतें सामने आ रही हैं, रोजगार की दिक्कतें सामने आ रही हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं अगर एजुकेशन है तो ही। तो उससे आप लोग विचलित ना हो, परेशान ना हो और इल्म से पीछे ना हटे। जितनी भी ज्यादा हो सके पढ़ाई करें, किसी भी क्षेत्र में जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो। जरूरी नहीं है कि आप बीए कर रहे हैं, किसी भी स्किल को सीखें और स्किल को सीखने के बाद उसमें ही आप अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात
तैयारी पड़ता है। मैंने IAS की प्रिपरेशन की, एग्जाम दिया, हालांकि सफलता हाथ नहीं लगी, तो मैंने दूसरा रास्ता निकाला कि नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, और जो एक ये चीज होती है कि मुसलमानों में लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना है। तो मेरे पापा लगातार जो लोगों से जो है वो लड़ते रहे कि मैं बच्ची को पढ़ाऊंगा भी और बाहर भी निकालूंगा और एक ऐसा एग्जाम्पल बनाऊंगा ताकि लोग देख करके सीखें कि नहीं, लड़कियों को रोकना नहीं है। मेरे पापा लगातार मेरे साथ थे, मेरा सपोर्ट किया, और मैं आज जिस मुकाम पे हूँ उसका पूरा श्रेय मेरे पापा और मेरे शौहर हो जाता है शादी करने को, क्योंकि जैसे पापा थे वैसे ही मेरे शौहर भी थे। पापा ने जब शादी कर दिया तो कहा बेटा यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब आगे तुम्हारा करियर है तो तुम्हारे शौहर के हाथ में। मुझे कहीं लगा कि पापा ने इतना पढ़ाया लिखाया, मेहनत किया, कहीं मेरी शादी के बाद चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे शौहर ने मेरा काफी सपोर्ट किया। और जब मैं मीडिया में आके लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि अरे वो बाहर जाती है, बाहर निकलती है, कोई नकाब जाती है, बहुत सारी बातें सुनी मैंने, लेकिन सुनने के बावजूद उसको इग्नोर किया और आज आपके मुकाम पे हूँ। आज सब पूरा भारत मुझे जानता है और कहीं कहीं महिलाएं मेरी मिसाल भी देती हैं। मैं यही कहना चाहूंगी लेकिन पर्दा सिर्फ हिजाब का नहीं होता, पर्दा अपनी नजरों का भी होता है। अगर आप एजुकेशन में, अगर आपको अपने परिवार के साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, अगर आप सही है तो आप कहीं भी अपनी जो एजुकेशन है जो वो दिखा सकती है, आपको देखकर लोग सीख सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनी मैं ये कहूँगी कि सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, हमारे समाज के लड़कों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है आज के दौर में, क्योंकि उनकी सोच, उनकी मेंटलिटी बदलने की जरूरत है। बस मैं यही अपनी बात को खत्म करना चाहूँगी। शुक्रिया। लोग कहते हैं शिक्षा का दर बढ़ाओ, शिक्षा का दर बढ़ेगा तो दहेज खत्म होगा, क्योंकि यहाँ बेटियां बैठी हुई हैं, ये भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है। आज गरीब की बेटियां नहीं उठ रही हैं क्योंकि बहुत बड़े पढ़े लिखे के पास बड़ी बड़ी डिग्री है, वो डिग्रियां बेच रहे हैं, अपनी इल्म बेचने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहूंगी कि शिक्षा हमको सही दिशा दिखाती, सही रास्ता दिखाती है। हमारे पास शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि अपनी डिग्रियां बेचे, हम खुद का बोल नहीं लगाए। और शिक्षा अगर हमारे पास होती है, लोग कहते शिक्षा बढ़ेगा तो दहेज खत्म हो जाएगा, लेकिन जितना हमारे पास एजुकेशन बढ़ रही है, हमारे पास दहेज प्रथा जो है उतनी तेजी से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ हमको अपने अंदर ही बदलाव लाना है और अपने कम्युनिटी को सिखाना है, बताना है कि अपने कम बच्चे करें, आप उतने बच्चे करिए जितनी परवरिश आप कर सके, अच्छी दीनी दुनियावी तालीम आप दे सके। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हमको जरूरी है। दीनी तालीम अल्लाह के लिए जरूरी, दुनियावी तालीम हमारे लिए। कोई भी हमको बेवकूफ बनाकर, अंगूठा लगाकर हमारी जमीन न छीने, कोई भी हमारे घर को बुलडोजर के डरा कर कोई भी मुखबिर कुत्ता भी आ जाता है, हमारे पास जानकारी नहीं है, प्रशासनिक जानकारी नहीं है, लॉ नहीं है, तो कोई भी कुत्ता भी आकर ऐसे पैर पटकता है, गुजर जाए तो इंसान डर जाता है अच्छे कि भाई कहीं कुछ हमारे साथ गलत ना हो, बिकॉज क्योंकि आपके पास इल्म की कमी है। आज आप पीछे इसलिए, अगर बुनकर समाज जो है एक बनारस नहीं, एक पूरे हिंदुस्तान की पहचान है बुनकर, जो बनारस की साड़ी से पहचान है, और एक कारपेट है, ये सब आप ही को तो दे रहे हैं। आखिर आप ही के जो आपकी साड़ियां हैं बुनकर समाज की, आज देख लीजिए विदेशों में बन रही, हैदराबाद के नाम से बन रही, लखनऊ के नाम से बन रही, मुरादाबाद के नाम से, हर शहरों में बन रही, लेकिन जहाँ से शुरुआत बनारस की हुई, जहाँ की नींव थी, जहाँ खदान था, वो खत्म हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी एजुकेशन भी अच्छी रखी, आपने भी जानकारी, जो नॉलेज है वो कम रखी, आप उतने नहीं रह गए। एक हमारा समाज ये कि दूसरे की बुराई करने में रह गया। दूसरे के बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या डॉक्टर बन जाएगा, मत पढ़ाओ। क्या करेगा पढ़कर, डॉक्टर बन जाएगा। हमारे पढ़ाई का मतलब सिर्फ डॉक्टर कलेक्टर नहीं होता है, हमारी पढ़ाई का मतलब होता है कि हम दुनियावी चीजों की जानकारी रखें, और सिर्फ डिग्री लाना भी नहीं होता है। बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, हमने इतनी पढ़ाई कर ली। अगर उनसे पूछिए तो एक वर्ड भी सही से वो नहीं बता पाते हैं। क्यों? कि हमारा मकसद भी बहुत कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेना हो गया। तो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, हमको इल्म चाहिए। आप पढ़िए, जानकारी रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। दीनी तालीम के साथ दुनियावी भी तालीम बहुत जरूरी है, वरना कुत्ता भी आएगा आपको डरा कर चला जाएगा, याद रख लीजिए आप।
आप बच्चे कम कीजिए, बच्चे उतने कीजिए जितना आप परवरिश कर सके, बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। आज के दौर में जितनी भी पढ़ाई है, MA BA जितनी भी कर लीजिए, सब थोड़ी लगती है। कल के दौर में और आएगा ना तो कुछ नहीं रह जाएगा। ऑटो चलाने वाले के लिए भी हाई स्कूल मैंडेटरी है। तो बस यही कहूंगी कि बच्चों को सरकारी स्कूल में आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो सरकार जो सुविधा दी है सरकारी स्कूलों में आप बच्चों को भेजिए। आप शर्मिंदगी मत उठाइए कि हमारे पास पैसा नहीं, बगल वाला बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा रहे बच्चे, वो ऐसे पढ़ा रहे, खानदान में ऐसे पढ़ा रहे, हम सरकारी में नहीं भेज सकते। सरकारी स्कूल में जो टीचर्स होती है वो वेल क्वालिफाइड होती है, बहुत सारी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आके फ्री में बच्चे को पढ़ाते हैं। और जिस प्राइवेट के बारे में आप सोच के बहुत पैसा लगता है, उस प्राइवेट में हाई स्कूल इंटर की लड़कियां ही बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही है 4 से 5 हजार का, और जिस सरकारी में 80 से 60 हजार 90 हजार की तनख्वाह है, लेकिन फ्री में। जिस सरकारी में जो अच्छी क्वालिफिकेशन आपको बच्चों को मिलेगी वो आई डोंट थिंक कि प्राइवेट में मिलेगी। तो आप बच्चों को भेजिए, वरना सारे स्कूल शिक्षा के जो बंद हो रहे हैं ना, ये आपकी वजह से। शिक्षा महंगी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, ये आपकी जो विकलांग मेंटेलिटी आपने बना रखी है कि पैसा नहीं हमारे पास, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल तमाम खुले हुए हैं, आप बच्चों को भेजिए, अच्छी दीनी सिखलाइए। आज सरकारी स्कूल के बच्चे IELTS क्वालिफाई कर रहे हैं, बच्चों को बताइए एजुकेशन कितनी जरूरी है। वहाँ फ्री बुक है, फ्री किताब है, सारी चीजें आपको मिल रही है। और ये मेंटेलिटी निकाल दीजिए कि सरकारी स्कूल है वो हमारे लिए है, वो हमारे बच्चों के लिए है, बच्चों का भविष्य है। आप वहां पर भेजिए और देखिए एक कॉन्वेंट का CBSE क्लास से अच्छा आपका बच्चा नहीं पढ़ाई कर कराते तो आप कहिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सिद्दीकी एडवोकेट, और आज ये इंडियन यूथ की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बहुत ही अच्छा, आओ इल्म की रोशनी जलाएं, ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। और इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम की समाज को बहुत ही ज़रूरत है। इल्म में लज्जत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है। तो बिना इल्म के कोई भी समाज सिविलाइज्ड समाज नहीं हो सकता, न ही डेवलप कर सकता है, न तरक्की कर सकता है। और आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस और साइंटिफिक सोच का ज़माना है, ऐसे ज़माने में हर समाज के लोगों को आगे होना पड़ेगा, तभी हमारा देश भारत मजबूत होगा, विश्व शक्ति बनेगा। तो भारत में जो अभी तक फोकस होना चाहिए शिक्षा पर, वो उतना फोकस नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है कि शिक्षा पर बजट नहीं बढ़ रहा है, बल्कि और सब चीजों पे फोकस किया जा रहा है। इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शिक्षा की कमी और बजट की कमी। हम अगर प्राइवेट सेक्टर के हवाले इस देश की शिक्षा कर देंगे तो इस देश का भविष्य हम खतरे में डाल रहे हैं। तो साथ ही साथ सरकार को चाहिए कि बनारस में एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस के अंदर जो कि क्राउड सेंटर बनता जा रहा है, इतनी घनी आबादी है, अगल बगल पूर्वांचल में आप देखें चंदौली है, इधर जौनपुर है, इधर और मिर्जापुर है, सोनभद्र है, वहां तक के लड़के पूर्वांचल और बिहार तक के BHU में आते हैं, तो ओवरबर्डन्ड है। बनारस के अंदर एक और यूनिवर्सिटी, वो भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तर्ज पे और DU के तर्ज पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनारस में तुरंत एक प्रोजेक्ट यहाँ के कमिश्नर से हम रिक्वेस्ट करेंगे वो भेजें, और हर जिले में देश के यूनिवर्सिटी हो, हायर एजुकेशन हो, और इस देश के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को हायर एजुकेशन तक की शिक्षा सरकार फ्री करे। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी बनती है। और सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। निगरानी समिति से तनवीर भाई ने जो बात की उसको जोड़ते हुए 6% प्राइमरी एजुकेशन स्कूल पर करने के बाद फ्री एंड कंपल्सरी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक 10 तक की जाए, 10 तक उसको करना चाहिए।
दूसरा है कि पूरी दुनिया में जो है जो अगर वो फ्री नहीं कर सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो दुनिया में सभी पूंजीपति शिक्षा के लिए पैसा देते हैं। तो शिक्षा के लिए पैसा क्यों पूंजीपति नहीं दे रहा है अपने CSR के फंड, वो भी दे और उसको मैंडेटरी किया जाए कि शिक्षा के ऊपर खर्च करें। और जो सबसे बड़ी बात है कि यह देश जो कुटीर उद्योग है, मिडिल छोटे उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उन्हीं से चलते हैं। और वो तबका जो बिनकारी का काम करता है, पीतल का काम करता है, अगर उनके बीच में इल्म नहीं आएगा, शिक्षा नहीं आएगी, तो आप एक मजबूत भारत नहीं बना सकते, अच्छा समाज नहीं बना सकते, आप लोगों के बीच में संविधान की धारा को जमीन तक नहीं ला सकते। तो इसलिए जो है ये बहुत ही खूबसूरत काम इंडियन यूथ फाउंडेशन ने किया है कि इल्म की रोशनी को बढ़ाना। इल्म का बढ़ने का मतलब है कि अंधेरा का खत्म होना, गुलामी का खत्म होना और एक मजबूत भारत बनाना। औरतों को भी उसमें आज़ादी होगी, दलितों को भी आज़ादी होगी, मजदूरों को भी आज़ादी होगी, पिछड़ों को भी आज़ादी होगी। और शिक्षा अगर मुफ्त होगी तो गरीब जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी पढ़ सकेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत विषय है। राणा तंजीम, बाराहों, लल्लापुरा। जैसा कि डॉक्टर तनवीर सिद्दीकी साहब और डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी ने जो बताया है, इंडियन यूथ फाउंडेशन ने मानव इल्म का चिराग जलाएं, हम लोग भी इस पे जो है संघर्ष कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द मुस्लिम समाज से, खासतौर से बुनकर और मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से हम एक के सहयोग से बहुत ही जल्द बनारस में एक यूनिवर्सिटी खोलने का हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं, जिसका नाम होगा फातिमा जहरा यूनिवर्सिटी के नाम से। बहुत ही जल्द हम लोग एक फंड इकट्ठा करके एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए वो होगा। उसमें शिक्षा महिलाएं लेंगी, महिलाएं ही शिक्षा देंगी। उसका टोटल काम जो है महिलाओं के जो है जिम्मे होगा, चाहे वो गार्ड हो या स्टाफ हो, जो भी होगा सब महिलाएं उसके अंदर रहेंगी। इस पे हम लोगों ने जो है चर्चा शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द इस पे हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए इंडियन यूथ फाउंडेशन के तमाम साथियों का भी हम लोगों को सहयोग चाहिए। इंडियन यूथ फाउंडेशन ने जो कदम उठाया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और साथ ही साथ तंजीम के लोगों ने भी जो है, जैसे कि 4 फरवरी को एक कार्यक्रम इल्म को लेकर के हुआ है, और आज हैदराबाद की डॉक्टर जहरा वगैरह जो है बनारस में आई है, सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज में जो है वो लोग भी अपना जो है इल्म को ही लेकर के एक जो है कार्यक्रम चल रहा है। बहुत तेजी के साथ इल्म को लेकर के बनारस के तमाम लोग, सभी मजहब के लोग जो है इल्म को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ करके कदम से कदम मिला रहे हैं। हम लोग भी इसके साथ कदम से कदम मिला करके इंडियन यूथ फाउंडेशन तमाम लोग जो है मिलकर के काम करेंगे। धन्यवाद। जो कहते हैं शिक्षा बढ़ेगा तो दहेज खत्म हो जाएगा, लेकिन जितना हमारे पास एजुकेशन बढ़ रही है, हमारे पास दहेज प्रथा जो है उतनी तेजी से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ हमको अपने अंदर ही बदलाव लाना है और अपनी कम्युनिटी को सिखाना है, बताना है कि आप जितना बच्चे करें, आप उतने बच्चे करिए जितनी परवरिश आप कर सकें, अच्छी दीनी दुनियावी तालीम आप देंगे। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हमको जरूरी है। दीनी तालीम अल्लाह की जरूरी, दुनियावी तालीम हमारे लिए कोई भी हमको बेवकूफ बनाकर अंगूठा लगाकर हमारी जमीन अच्छी, कोई भी हमारे घर को बुलडोजर की तरह से कोई भी कुत्ता भी आ जाता है, हमारे पास जानकारी
कोशिश कर रहे हैं इस इलाके में, खास तौर से मुस्लिम इलाके में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन यूथ फाउंडेशन, बनारस की आवाज न्यूज और ये हमारे जो सोशल मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं और सबकी कोशिश से ही ये जो इल्म का चराग है ये और रोशन होगा। इस प्रोग्राम की जो सदारत कर रहे हैं वो सदर महोदय और साथ ही साथ जो विशिष्ट अतिथि हैं, स्पेशल गेस्ट हैं हमारे डॉक्टर लेनिन साहब, PDCHR मानवाधिकार जननी समिति के कन्वीनर हैं, श्रुति नागवंशी जी हैं, मीडिया के लोग हैं यहाँ पर मौजूद और भी लोग हैं। हम सब लोगों का यहाँ पे क्योंकि धर्म से पता चलता है कि इंसानियत क्या है, शिक्षा क्या है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि बगैर धर्म के आप इंसानियत सीख ही नहीं सकते, चाहे कोई भी धर्म हो। जैसे कुरान में आता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, और हाकिम वक्त, हाकिम वक्त कौन है? आपके दौर का जो सरदार होता है, PM होता है, सांसद होता है, पार्षद होता है, वो आपके एरिया में आता है, वो हाकिम वक्त होता है। मगर जब आप आदत में इख्तिलाफ हो जाए, हाकिम वक्त के नहीं, आप खड़का नहीं चला, आप कहते बिछेगा, तो इख्तिलाफ हुआ तो फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौट जाओ। और मुसलमान अल्लाह और रसूल की तरफ लौटता नहीं और कहता कि हम बहुत परेशान है, हमें सरकार परेशान कर रही है। आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। जहाँ कुरान में आता है कि आपको अफरत बनाया, वही कुरान में आता है आप जानवर से भी बेहतर हो। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि आपने इस्लाम को छोड़ दिया। इस्लाम को छोड़ने के बाद हिंदू ने अभी सौदा खान ने कहा कि हमारे घर की महिलाएं दहेज से परेशान है। इससे पहले का रजी बनी थी कि गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। जिस धर्म में दहेज नाम की कोई चीज ही नहीं है, बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसको लेकर ये संत परेशान है, डाल जुटा रहे और फला काम करे, फिर कह रहे बहुत गरीबी है, बहुत मजलूम, हमारे को जुल्म हो रहा है, खुद पर जुल्म करके और कहते कि सरकार हमारे को जुल्म कर रही है। हम अपनी बात यही खत्म करते। डॉक्टर साहब ने जो दर्श दिया और डॉक्टर साहब के बगल में हमारे गुरु जी वकील साहब ने जो दर्श दिया वो दर्श सुनने के लायक था। उस दर्श को सुन लो और घर जाकर सोचो कि उन लोगों ने कितनी गहरी तालीम दी है। अगर आप भी कुछ नहीं सीख पाओगे तो फिर क्या सीखोगे? इतने बड़े बड़े आलिमों के बीच आप आलिम हो नहीं तो मदरसे में पढ़ गए। इल्म का मतलब होता है कि जानकार किसी चीज का, जैसे डॉक्टर का मतलब होता है सिर्फ डॉक्टर मशीन बनाने वाले को भी डॉक्टर कहा जाता है, इंजीनियर को भी आप डॉक्टर कह सकते हैं। किसी चीज का जानकार आलिम और डॉक्टर कह सकते हैं आप। अरबी में उसको दुक्तुरा बोलते हैं, कोई ज्यादा पढ़ जाता है तो उसको दुक्तुरा बोलते हैं। तो हम अपनी बात यही तो खत्म करता हूँ। मेहमानों को जो सम्मानित करने का काम करते हैं।